लीजिए, आँख और कान खोल दो प्रेमियों। साधकों आँख और कान खोल दो। समय पूरा हो गया। खोल लीजिए आँख और कान। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।
गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरणों मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। सम पापी जगत को नहीं, सम पापी मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। काल रुमाया बहुत भरमावे, काल से प्रभु जी बचा लीजिए। से मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। तरस को ये अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारी तरस को दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए। भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। बैन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल, बैन सुनन अमृत भरी वाणी
मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। चरणों में स्वामी जी लगा लीजिए। चरणों में स्वामी जी जगा दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। विश्व में शांति कौन लाएगा, विश्व में शांति कौन लाएगा, जन जन में प्यार और मोहब्बत का जज्बा कौन भरेगा, सतयुग इस धरती पर कौन लाएगा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल कृपा निदान शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य गुरु जी महाराज भूतकाल में इस धरती पर आए हुए संत शिरोमणि पूर्वजगण साधकों प्रेमियों बच्चे और बच्ची, आज 8 जून 2025 मध्याह्न की बेला 24 घंटे चलने वाले साधना शिविर घाट की साधना का समाप्ति का अवसर। स्थान पवित्र भूमि बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन। प्रेमियों, घाट की साधना आपको बताया गया था। घाट की साधना का मतलब क्या होता है? तो ये घाट की साधना का 24 घंटे का समापन आज हो गया। ये देश के हिस्सों में जहाँ जहाँ संगत अपनी है सब जगह चला है 24 घंटे का साधना शिविर। जहाँ संगतें ज़्यादा हैं जिस प्रदेश में, वहाँ ज़्यादा शिविरें लग गई हैं, जहाँ कम है वहाँ कम लगी हैं।
विदेशों में भी लगा है। आपके दुबई में लगा, नेपाल में लगा, आपके सिंगापुर में, मलेशिया में, मॉरिशस में, अमेरिका लंदन में, जहाँ जहाँ हैं सब जगह लोगों ने साधना किया है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने टाइम के हिसाब से लोगों ने किया है, कुछ कर भी रहे हैं। क्योंकि जहाँ दिन है, जहाँ हम आप दिन में बैठे हैं और कहीं रात होगी, जहाँ जहाँ खबर पहुँच गई है वहाँ प्रेमी के अंदर प्रेरणा हो गई। किसकी प्रेरणा हुई? गुरु महाराज की। और वो इसमें लग गए। अब ये जरूर है कि कहा गया है, राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाकी जैसी क्या करी हुआ को वैसा दे। राम किसको कहा गया है? आपको बताया गया है पहले से संगुण। उन्हीं बातों को अगर याद रखो तो दोहराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो नए हो, नहीं सुने हो, बता देते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, राजा दशरथ के पुत्र राम थे। उन्होंने रावण को मार करके धर्म की स्थापना किया था, प्रजा को उपदेश दिया था, भजन भाव भक्ति सिखाई थी, गुरु करने का उपदेश दिया था, गुरु से कुछ प्राप्त करने की नसीहत दी थी। वो राम, एक राम का सकल पसारा, जिनको अपने लोग काल भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जिन्होंने ये निर्णय बनाया है, ये है, उन्हीं का ये अंश है। कौन? ये मन, उन्हीं का अंश है ये। तो एक राम इसको भी कहा जाता। अपने राम गए थे, अपने राम चले, अपने राम अब कुछ नहीं करेंगे, आराम करेंगे। और एक राम सब जग से न्यारा, जो कुल मालिक है, सबका सिरजनहार है, सबका पिता है। तो कुछ लोग जिनको जानकारी जिनकी हो जाती है, उन्हीं के बारे में बताते हैं, कहते हैं। अब अलग अलग इन लोगों का काम है, मन का काम अलग है। राजा दशरथ जी के पुत्र, जिनको कोई भगवान राम कहता है, कोई श्री राम कहता है, कोई सीता राम कहता है, अलग अलग नाम रखा है लोगों ने। जो जानकार हैं, संत हैं, वो कुछ अलग कहते हैं। और जो ऐसे लोग हैं, सीता उनकी पत्नी थी, जिनका नाम जानकी था, जनक की वो अंश थी, जनक के खून से वो पैदा हुई थी, राजा जनक के, जानकी उनका नाम था। इतिहासकारों ने लिखा है कि वो घड़ा फूटा था, सीता नाम पड़ा था। तो खैर इतिहास में लिखा ही हुआ है। लेकिन सीता माने होता सूरत, ये जीवात्मा जो शरीर को चलाती है। और राम किसको संबोधित किया गया, बताया गया है, संतों ने बताया है। उस अनामी प्रभु को, सत्पुरुष को उन्होंने राम बताया, तो जिसके अंदर ये दोनों रमते हैं, अंश और अंश जिससे जुड़ा है उसकी शक्ति, उसको राम कहा है उन्होंने। संतों ने, गोस्वामी जी महाराज ने उसको राम कहा। सीताराम, सिया राम, मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पाई। उन्होंने उनको प्रणाम किया। किसको? उनकी आत्मा को, जो प्रभु की अंश है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ज़्यादा विश्लेषण का वक्त आज नहीं है। और बहुत से प्रेमी अपने ऐसे हैं कि जो ज़्यादा कुछ समझ भी नहीं पाते हैं।
और काम उनसे होना है। बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं, ये फिसल जाते हैं। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, काबिल होते हैं, पद पोस्ट पर होते हैं, ऊंची जगहों पर होते हैं, वो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। उनका जो दिमाग होता है क्या होता है, चिकना, क्रीम ब्रेन जिनको कहते हैं। क्रीम माने होता मक्खन। मक्खन को कहीं भी लगा दो, जहाँ भी मक्खन लगाओगे वहाँ चिकनाई रहेगी। मक्खन लगा दो ज़मीन पे, चलोगे फिसल जाओगे। उंगली में लगा लो तो उंगली का ये खुरदुरापन ख़त्म हो जाएगा। कोई चीज़ उठाओगे तो उंगली से गिर जाएगा, सरक जाएगा। ऐसे ही क्रेन ब्रेन वालों का दिमाग फिसल जाता है। किधर फिसल जाता है? दुनिया की तरफ, दुनिया की चीज़ों की तरफ, धन दौलत की तरफ, पैसों और आराम की तरफ। उनका परमार्थ में मन कम लगता है। और लगता किसका है? तो मेहनत की कमाई खाते हैं और गांव में रहते हैं, संयम और नियम का पूरा पालन करते हैं, नियम कानून जो होता है उसका पालन करते हैं, तो वो इन सारी बातों को समझ भी नहीं पाते हैं। अब उनको अगर हम आप एक बात समझा ले जाएं, ये कै साधे सब सद है और सब साधे सब जाए, तो सब समझ में आ जाएगा उनके। यही कारण है कि जहाँ जहाँ संगतें हैं वहाँ तो साधना शिविर लग गई है, लेकिन जहाँ जहाँ इक्का दुक्का सत्संगी हैं उन तक खबर भी नहीं पहुँच पाई है। तो योजना तो है हमारे दिमाग में, तो याद बताऊँगा। और कुछ आप ये समझो कि अभी पूर्णिमा आ रही है 11 तारीख को, उस दिन बता दूँगा आपको। तो मैं आपको बता रहा था कि जाकी जैसी चाकरी वहाँ को वैसा दे। साधना तो किया लोगों ने, लेकिन सबको एक जैसा नहीं मिला। जिसके कर्म कम थे और जिसके अंदर तड़प जगी, भाव भक्ति बढ़ी जिसकी, उस पर ज़्यादा दया हुई और चढ़ाई किया लोगों ने ऊपर। इसी में बैठे हैं और चैलेंज करे कभी कोई अगर, तो मैं बता दूंगा, इसी में बता दूंगा, यह भी बता दूंगा कि चढ़ाई होते होते रुक गई, कारण कुछ भी रहा हो, तो फायदा हुआ। शरीर से निकली जीवात्मा लोगों को, ऊपरी लोकों में गई। किसी को कुछ दिखाई पड़ा, किसी को कुछ दिखाई पड़ा, किसी को कुछ सुनाई पड़ा और किसी को कुछ भी नहीं। उसका भी कारण रहा है। जैसे गंदगी मान लो ज़्यादा हो जाती है तो साफ होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फ़ायदा उनको भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ? मन तो लगने लगा बैठने में, नहीं तो बैठने में मन ही नहीं लगता था। साधना शिविर लगाई गई और किसी के कहने में ही, बुलाने पर ही यहाँ आ गए बैठे, तो कम से कम घाट तक पहुँचे। तो मान लो नदी के उस पार जाना है और यहाँ हमारा घर है और नदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो घर से जब निकल करके वहाँ तक जाएंगे, घाट पर पहुँचेंगे नदी के, तब तो मल्लाह पार करेगा, नाव लगाएगा। घर पर कैसे ला करके नाव लगा देगा? तो घाट पर ये बैठने का मौका तो मिला, घाट पर आने का मौका तो मिला। अब वही लोग अगर लग जाएंगे बराबर, जो साधना शिविरों में यहाँ नहीं, सब जगह साधना शिविरों में आए हैं,
तो उनके लिए भी गुरु महाराज की दया से रास्ता खुल जाएगा। गुरु महाराज की दया मौज ऐसी रही है कि सबको कुछ न कुछ मिलेगा, नहीं कुछ है तो उनको दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ, इसको अगर कार्यकर्ता भाई जितने भी सुन रहे हो, इसको उन तक अगर पहुँचा दो और उनको अपनी अपनी भाषा में वहाँ के कार्यकर्ता जो हैं वो समझा दें, तब तो वो घाट पर बैठ पाएंगे, तब तो वो घाट तक पहुँच पाएंगे। वो चीज़ की अभी कमी रह गई, नहीं तो जहाँ पर 2-4 भी नामदानी हैं वहाँ भी साधना शिविर लग जाती। तो देखो प्रेम, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। ये क्रम चलेगा। जिन लोगों को 5 दिन के साधना शिविर लगानी है, जहाँ जहाँ लग सकती है आप लगा लीजिए, लगवा लीजिए। शेष स्थानों पर 24-24 घंटे की जहाँ नहीं लग पाया है वहाँ साधना शिविर 24 घंटे की लगवानी है। उसका सर्वे शुरू कर दी, उसका भी समय बताएंगे आप। कब बताएंगे? जो अभी 11 तारीख को बुधवार को पूर्णिमा आ रही है। कौन सी पूर्णिमा? ज्येष्ठ पूर्णिमा। उसको बताएंगे आपको कि कब लगेगा वो 24 घंटे का, फिर कब लगेगा। सब जगह एक साथ लगेगा, एक समय पर लगेगा और एक समय पर ख़त्म होगा। देखो, कल 11:11 पर शुरू हुआ था और आज 11:11 पर समाप्त कर दिया गया। तो अब करना क्या रहेगा? विशेष रूप से हम उन कार्यकर्ता और जिम्मेदारों से कहना चाहेंगे कि आप इस हमारी सूचना को, जो भी हो यहाँ का संदेश, जो मन से बोला जाए या ऑनलाइन मीटिंग करके बोला जाए, इसको जन जन तक पहुँचाने की आप व्यवस्था बनाओ। अभी इस समय ये व्यवस्था बन सकती है। पहले थोड़ा कठिन था, लेकिन ये जो वैज्ञानिक युग है, इस युग में ऑनलाइन तमाम चीज़ें चलती हैं। कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, ये सेलुलर फ़ोन जिसको कहते हैं, डिजिटल फ़ोन जिसको कहते हैं, इसके द्वारा आप पहुंचा सकते हो। इसके अलावा भी ये जो स्पीकर है जिससे आप आवाज़ को सुन रहे हो, इससे भी लोगों को सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो उसकी तो रूपरेखा जो हमारे दिमाग में आई है वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जो अपने आईटी वाले लोग हैं, अपने सत्संगी हैं और समय निकालते हैं, ये नौकरी करते हुए ये समय निकालते हैं कि हमारा ये शरीर, हमारा ये दिल और दिमाग और हमारी ये पढ़ाई लिखाई गुरु के मिशन में यानी काम आ जाए। गुरु का काम, नाम फैलाने में काम आ जाए। तो ये आईटी वाले ये अपना निकालेंगे तरीका। उससे पहले कुछ 1-2 बातें और हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ, जो अब आगे लागू हो जाएंगी। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहाँ सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो।
जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहाँ जहाँ पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहाँ पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहाँ भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपनी जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहाँ आश्रम नहीं है आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहाँ पर साधना शिविर लगाओ। जैसे आप देखो प्रेम, यहाँ पर लगेगी कब? अभी जो 11 तारीख को पूर्णिमा आ रही है उस दिन, तो यहाँ रोज़ सुबह 4:30 बजे से ध्यान भजन होता है और शाम को भी होता है। जब से आश्रम बना है गुरु महाराज के दया से रोज़ होता है, गैप नहीं होता है। तो अब आप ये समझो कि यहाँ तो 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा, 4 बजे घंटी बजेगी और 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये 9:30 बजे तक चलेगा। अब जहाँ नौकरी वाले लोग हैं, व्यापार वाले लोग हैं, वहाँ इसी तरह का आप कर लो। जहाँ गांव है, दूर दूर से लोग मान लो आ सकते हैं उसमें और आते हैं, वहाँ थोड़ा देर से कर लो, लेकिन यह भी अखंड चलेगा। अब कहोगे कोई 5 घंटा इकट्ठा नहीं बैठ सकता है, तो यही कहाँ 24 घंटा लोग इकट्ठा बैठे, थोड़ी देर बैठे फिर चले गए, घूम जाए, पानी पत्ता कर आए अपना, वहाँ पर भी इसी तरह से रहेगा। लेकिन कुछ लोग लगातार बैठे ही रहेंगे। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहाँ जहाँ, वहाँ भी अखंड ही चलेगा, वहाँ भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और आदमी जवान बच्चों को लाते हैं, परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं। परिवार के जो नामदानी हैं सबको लाने की ज़रूरत है, सबको बैठाने की ज़रूरत है, ताकि वो घाट तक पहुँचें। तो घाट तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुँचेंगे, घर से निकल कर के घाट तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। देखो बहुत से लोग बिस्तर पर कर लेते हैं, बहुत से लोग पूजा घर बनाए हुए हैं कि बिस्तर पर बैठेंगे तो आलस्य आ जाएगा, नींद आ जाएगी, कोई काम याद आ जाएगा तो उठ पड़ना पड़ेगा। और पूजा घर बनाए हैं, साधना का स्थान बनाए हैं, जब उठ कर के चले गए वहाँ बैठ गए तो कोई जगाता भी नहीं कि भाई ध्यान लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो स्थान पर तो जाना पड़ता है, उनको लाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ नहीं हैं, वहाँ अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहाँ पर आप रहते हो और उनको भी ला सकते हो उसमें। पूर्णिमा वाले नहीं वो बैठेंगे 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे, तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी। यही दिशा अगर उनको मिल गई, ये इतनी देर बैठते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको करने से फ़ायदा क्या है, यही बात अगर उनके दिल दिमाग में आ गई
और इसी को लोगों से पूछे और लोगों ने बता दिया और मन उनका लग गया, करने लग गए, तो कुछ न कुछ तो दया हो ही जाएगी। और अगर नामदान ले लिया उन्होंने, तो नामदान जब ले लेंगे और करने लग जाएंगे, तब उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे घर पर पढ़कर आते हैं, वो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको जल्दी समझ जाते हैं, और जब दोबारा जाते हैं स्कूल से पढ़ कर के और घर पर उसको दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो याद हो जाता है। ऐसे ही समझने की ज़रूरत है। तो मोटी बात आप ये समझो कि हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को 5-5 घंटे के साधना शिविर, जहाँ पर आप लोग ध्यान भजन करते हो, प्रेमी करते हैं और कुछ प्रसाद का वितरण करते हैं, जहाँ से वहाँ पर अनिल लगाना रहेगा। ये क्रम अभी से इसी पूर्णिमा से चालू हो जाएगा। इस बात को लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। दूसरी बात और बता दें, मान लो अभी तक कहीं नहीं इकट्ठा हो पाते थे, त्रयोदशी को और पूर्णिमा को अभी तक नहीं इकट्ठा हो पाते थे, तो अब अगर जगह बन जाती है, आपको जगह मिल जाती है, मौसम के अनुसार जहाँ जहाँ मिल जाती है वहाँ शुरू कर दो। नहीं भंडारा आपका चल पावे, नहीं कुछ वितरण हो पावे, तो कम से कम ध्यान भजन तो कर लेंगे। लोग जो आएंगे ध्यान भजन तो कर लेंगे। आप तो ध्यान भजन कर लोगे। अरे पानी पीने की व्यवस्था तो सब जगह रहती है, पानी आप पिला दो, पानी की व्यवस्था कर दो। जिसको प्यास लगेगी वो पानी पी लेगा। आपकी व्यवस्था हो जाती है तो पानी में कुछ घोल दो, कुछ मिला दो, चीनी मिला दो, गुड़ मिला दो, छाछ मिला दो, कुछ भी मिला दो उसमें, आप वो पिला दो। काफ़ी चलती है, मान लो काफ़ी पिला सकते हो, पीते हैं लोग, काफ़ी पिला दो। देखो प्रेमी, चाय बंद किया गया था, डालडा बंद किया गया था, क्योंकि इसमें मिलावट मिली थी, और जब से मिलावट मिली गंदी चीज़ों का, तब से बंद कर दिया गया था। लेकिन वो जो पत्ती वाली चाय होती है, ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, जिनमें पत्तियाँ अलग होती हैं, उसमें दोष नहीं होता है, पीने लायक रहता है। उसको उबाल कर, काफ़ी से सस्ता मिलता है, उबाल करके गुड़ डाल दो, चीनी डाल दो, जो भी है आपके पास, डाल करके थोड़ा थोड़ा दे दो। आप अगर यही चाहते हो भाई हमारे दरवाजे पर आए हैं और इनको कुछ स्वागत सत्कार भारतीय यानी नियम के अनुसार करना चाहिए, तो जब समाप्त हो तो वही बंटवा। नहीं कुछ है तो पानी में थोड़ा सा, इतने पानी में गोला चीनी और 2-2 चम्मच दे दिया, जिसको लोग चरणामृत कहते हैं। छाछ मिला दिया उसी में, दूध मिला दिया उसी में, फिर भी थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच दे दिया, तो वो भी आपका मान लिया जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ कुछ खाने पीने को भी, खाने को नहीं मिला तो पीने को तो प्रसाद के रूप में मिल गया, बच जाएगा, वही बच जाएगा। तो इसको भी आप लोग लागू करो जहाँ जहाँ जैसे हो सकता है, हर त्रयोदशी और पूर्णिमा को। और देखो प्रेमियों, लोगों को छुट्टी रहती है। कब छुट्टी रहती है? कुछ लोगों को शनिवार और इतवार 2 दिन की सप्ताह में रहती है, और नहीं तो इतवार को, रविवार जिसको कहते हैं, उस दिन छुट्टी लगभग सब जगह होती है। दुबई में गुरुवार यानी शुक्रवार को होती थी, अब वहाँ भी यानी समझो इतवार को ही होने लगे, तो इतवार को छुट्टी होती है। तो इतवार के दिन और भी काम रहता है। क्या काम रहता है? घर का भी कुछ काम रहता है, 1 सप्ताह का, जो दिन रात नौकरी में ही रहते हैं, तो दुकान पर ही बैठते हैं, छुट्टी के दिन कुछ घर का काम निपटाते हैं, साप्ताहिक सत्संग होता है उसमें जाते हैं, गोष्ठी हुई, मीटिंग हुई, जिला की हुई, प्रांत की हुई,
तो वहाँ भाग करके सुबह सुबह ट्रेन बस पकड़ते हैं तो व्यस्तता रहती है, वो आप समझो साप्ताहिक सत्संग में नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनका साप्ताहिक सत्संग छूट जाता है। इसलिए एक दिन के बजाय 2 दिन सप्ताह में कर लो, 3 दिन कर लो। मान लो कोई कार्यक्रम उस दिन संगत का नहीं है, अब जैसे आज ये सुबह नहीं हो पाया होगा जहाँ होता था, अब इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम नहीं है तो आप सुबह करते थे या शाम को करते हो बहुत से लोग रविवार को, तो वैसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन का और नियम बनाओ, बहुत जगह पर होता है गुरुवार को सब जगह साप्ताहिक सत्संग होने लग जाए, और मंगलवार को भी कर सकते हो, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन कर सकते हो। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ रोज होता है, बड़े शहरों में तो एक जगह लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो वो रोज करते हैं, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में उस मोहल्ले, रोज चलता रहता है। जहाँ संगतें बहुत ज़्यादा हैं वहाँ एक एक दिन में 2-2 3-3 जगह पर होता है साप्ताहिक सत्संग, तो साप्ताहिक सत्संग से भी फायदा होगा लोगों को। लेकिन साप्ताहिक सत्संग की जो रूपरेखा है आपकी, जिस तरह से करते हो उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन माने होता है बदलाव। तो क्या बदलाव लाना रहेगा? देखो, बहुत से लोग कई प्रार्थना बोलते हैं, बहुत से लोग नाम धुनी में ज़्यादा समय दे देते हैं, ध्यान भजन में कम समय देते हैं। तो ध्यान भजन में ज़्यादा समय देना है। आप ये समझो, एक प्रार्थना बोल दिया, 3 बार 5 बार नाम धुनी बोल दी, चाहे आखिर में नाम धुनी बोलो तो भी कोई बात नहीं है। एक प्रार्थना बोल दिया और 45 मिनट कम से कम ध्यान और 45 मिनट कम से कम भजन, ये करा दिया। उसके बाद में नाम धुनी बोल करके वो समाप्त कर लो। और फिर जो प्रवचन सुनाते हो, सत्संग सुनाते हो, ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सुना सकते हो तो साधना के लिए प्रेरणा भरो उनके अंदर, इसका महत्व समझाओ, साधना का नाम की महिमा को बताओ, गुरु की महिमा को बताओ, गुरु से दया लेने के बारे में बताओ। नहीं अगर बता पाते हो तो आप बराबर जो इस काम को करते हो, वो यूट्यूब पर तमाम सत्संग पड़े हैं, उनको बराबर सुनते रहो, उसमें आपको मिल जाएगा रास्ता। गुरु महाराज के सत्संग रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा, उपलब्ध हो पावे, मिल पावे। तो पुराने जो अमर संदेश हैं उसमें निकलता रहता था, पत्रिकाएं निकलती रहती थी, वो ओरिजिनल अगर मिल जाए उसी समय का, तो आप ये समझो कि उससे भी आपको मिल सकता है। नहीं तो मोटी मोटी बात, अनुभव वाली बात, जिसकी वजह से आपका मन लगा साधना में, ऐसे बातों को साधक भाई आप लोग उनको बता दो कि भाई इस तरह मन को रोकना पड़ता है, इस तरह शरीर को रोकना पड़ता है, इस तरह से खान पान रखना पड़ता है, तब यह मन रुकता है। नहीं तो ये फिसलता है कोई चीज़ देख करके, जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी पड़ जाए और वो कब फिसल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसे ये मन फिसल जाता है। तो जो साधक हो आपको, अब आप लोगों को आगे बढ़ना है कि आप आगे जब बढ़ोगे तब बात बनेगी, क्योंकि आपको टेस्ट मालूम हो गया है। टेस्ट किसको कहते हैं? जैसे कोई खट्टा ही खट्टा खाता रहा और मीठा एक दिन मिल गया तो कहेगा ये तो भाई बहुत मीठी चीज़ है, अब इसी को खाना चाहिए। अभी तक हम खट्टा मीठा फल लोगों को खिलाते थे, अब हम मीठा मीठा फल लोगों को खिलाएं। जब तक वही खिला सकता है कि जिसको उसका स्वाद मिल जाए कि यह मीठा है। तो आपको जिनको कुछ स्वाद मिल गया ध्यान भजन करने का और कराने का, आप लोग इस काम में लगो।
आप लोग साधना शिविर जगह जगह पर लगाओ। और अभी पूर्णिमा जब आएगी तो पूर्णिमा में 5 घंटे की साधना शिविर जब 9:30 बजे ख़त्म होगी सुबह, थोड़ी देर मान लो और हो जाएगा नाम धनी वगैरह प्रार्थना वगैरह, उसके बाद में बताया जाएगा, सुनाया जाएगा कि कब आप फिर समझो कि कब आने लगेगा ये 24 घंटे वाला। लेकिन समय का कोई ये नहीं रहेगा कि ज़्यादा समय आपको मिलेगा, 2 दिन का ही मान लो समय मिलेगा। तब कैसे तैयारी करोगे? आज से ही तैयारी करना शुरू कर दो, दिमाग दौड़ाना अपने अपने क्षेत्रों में शुरू कर दो और सर्वे शुरू कर दो। सर्वे किसको कहते हैं? देखभाल, पता लगाना कि कहाँ कहाँ लग सकता है। और जैसे आदेश हो जाए, जैसे घोषणा हो जाए, जैसे सूचना पहुंच जाए कि इस तारीख को इतने बजे शुरू हो जाएगा, आप चालू करा दो तो साधना शिविर ज़्यादा लग जाएगी और लोग उसमें शरीक हो जाएं। उसकी योजना आपको बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी बात जो है वो दूर दराज नहीं पहुंच पाती है। उसका कारण है, कारण यही है कि कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता इतने ज़्यादा हैं नहीं जितनी संख्या में नामदानी हैं, तो वो पहुंचा नहीं पाते हैं। खेती है, गृहस्थी है, घर का काम है, उसमें भी फंस जाते हैं बेचारे। पूरा टाइम देने वाले बहुत कम ही लोग हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी अगर आप साधक लोग ले लो, जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में रहे हो साधना की हो, और मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक आपके पास तक पहुँच जाए, पहुँच रही हो या ये पहुँचा दें, तो आप लोग इसमें लगो। अब आप लोगों के पास तक मेरी आवाज़ पहुँचे और आप लोगों तक आवाज़ पहुँचाओ, उसके लिए हमारे दिमाग में एक बात ये आई है कि देखो, ये मोबाइल फ़ोन जो होता है, इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने घर बैठे लोग सुन रहे होंगे, देश में ही नहीं विदेशों में भी सुन रहे होंगे। तो जो इसके जानकार हो, कोई भी हो, साधक हो, नामदानी हो, आप इस काम में मदद करो, आप उसको सुनो और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करो, उनको सिखाने की कोशिश करो। किसको? जहाँ जहाँ पर ये डिजिटल फ़ोन हैं जिसमें ये आवाज़ यानी रिकॉर्ड हो जाती है और वो उसमें भरी रहती है, और फिर जब उसको खोलो तो वो आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो बहुत से लोग रखे हैं लेकिन खोलना नहीं जानते हैं, तो उसको उनको सिखा दो, गांव गांव में जा कर के सिखा दो। तो हर गांव में लगभग यानी समझो कि एक न एक फ़ोन मिल जाएगा। जहाँ पर टावर लगा हुआ है, जहाँ पर टावर लगा हुआ है वहाँ सब जगह भी ये फ़ोन मिल जाएगा। मान लो कोई गरीब है, छोटा मोटा फ़ोन खरीद लिया, कम कीमत का खरीद लिया, आवाज़ सुनते हैं और बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कोई न कोई उसको भी खरीद लेता है कि जिसमें फ़ोटो भी आ जाता है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, तो उनको सिखा दो। गाँव में बड़ा प्रेम है, एक दूसरे के लोग काम आते हैं। शहरों में तो एक दूसरे को लोग पहचानते ही नहीं, नीचे कोई और रहता, ऊपर कोई और रहता है, जानते ही नहीं है, अपने मतलब से मतलब रखते हैं। लेकिन गाँव में एक दूसरे को लोग जानते हैं, तो वो उनको उन तक खबर पहुंचा देंगे। किसके तक खबर पहुंचा देंगे? कि जो नामदानी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, शाकाहारी लोग हैं, वो उन तक पहुंचा देंगे। कौन? अब आपको खुद ठीक से समझा देता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास मान लो फ़ोन है, वो वाला फ़ोन जो बताया है, और बगल में कोई नामदानी रहता है, उसको बता देंगे कि भाई देखो, ये संदेश बाबा का आने वाला है और ये सुनाना है, लोगों को बताना है, तो तुम सबको खबर कर दो।
और मेरे यहाँ इकट्ठा कर दो, या जहाँ जगह हो उसके पास जगह न हो, वो कह देगा कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे और सबको सुना देंगे। तो मान लो संख्या ज़्यादा है, तब कैसे सुनेंगे? वो एक डिब्बा आता है, जहाँ भी है उसको अगर माइक में लगा दो, मोबाइल में लगा दो, तो उसमें आवाज़ आने लगती है। तो 30, 40, 50 आदमी बड़े आराम से सुन लेते हैं और ज़्यादा कोई कीमत नहीं होती है। वही सत्संगी सब मिला करके खरीद लेंगे, संगत से ही वो हो जाएगा और उसी में वो अपना मोबाइल लगा देगा, उसी में उसमें जिसमें आवाज़ आती है बस उसमें लगा देगा, सब सुन ले। तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी, इससे सब लोग जान जाएंगे। अब ये जो साप्ताहिक सत्संग होंगे, हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो होना है, 3 दिन 4 दिन या रोज़ जो होगा, उस साप्ताहिक सत्संग में उन बातों को लोगों को वो बता देगा। क्योंकि मान लो सब लोग उस दिन नहीं इकट्ठा हो पाए तो वो समझा देगा। क्योंकि जो ये हम लोग भी बोलते हैं और कोई कठिन शब्द हिंदी का अगर मुँह से निकल गया तो हिंदी समझने वाले भी नहीं समझ पाते, और जो हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं जानते हैं वो तो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं। आपको बताया था अभी 3-4 दिन पहले कि कर्नाटक में गया था, तो कर्नाटक में वहाँ पर जो है मुर्गी पाले हुए था, अंडा बेचता था और ध्यान भजन करता था, माला फेरता था, गुरु महाराज का भगत था, गुरु महाराज के पास आता जाता भी था, सत्संग में भी बैठता था, वहाँ नामदानी था। लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि इसमें जीव हत्या होती है और जीव हत्या का पाप लगता है, उसको बेचारे को यही नहीं मालूम था। वो तो जिसने समझा दिया ये गुरु हैं और ये गुरु ने नाम दिया है, इस नाम को जपो, ऐसे ध्यान लगाओ, ऐसे भजन करो तो तुमको फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो हुआ उसको, मुर्गे के अंडा में ही फ़ायदा। अब अंडा में फ़ायदा न होता तो क्यों बेचता हो, क्यों वो दरबा बनाता, मुर्गी पालता। लेकिन उसका जो पाप लगता था, पाप लगने से उसकी तरक्की रुकी हुई थी, बेचारे की अंदर की तरक्की रुकी हुई थी। तो ये समझ नहीं पाते हैं लोग, सूचना नहीं पहुंच पाती है और उन प्रदेशों में नहीं पहुंच पाती है कि जहां हिंदी कम चलती है। लेकिन उन प्रदेशों में भी, यानी जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है, जिसमें हिंदी लिखी पढ़ी नहीं जाती है, वहीं की लोकल भाषा चलती है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तेलुगु हो, तो वहाँ पर लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब से ये सिनेमा चला, हिंदी पिक्चरें चली, तब से ये जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हिंदी बहुत कुछ समझने लगे हैं। अगर उन्हीं को तैयार कर दिया जाए, जो भी नामदानी हैं, सत्संगी हैं, उनको बताया जाए, जो पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग हो, आप ऐसे प्रदेशों पे कि जो वहाँ का काम देखते हो, अगर वही गांव में जा कर के ऐसी योजना बना दो, गांव वालों से ही कह दो कि भाई ये हिंदी समझता है, ये आपको अपनी भाषा में समझा देगा और आप अन्य लोगों को ये समझा दोगे कि ये समय पर ये काम चल रहा है, साधना शिविर फला समय से लगेगी और साधना इस तरह से करना है, तो बेचारे करने तो लगेंगे, पहुंच तो जाएंगे घाट पे। और जब जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से सुमिरन किया जाता है, किस तरह से ध्यान किया जाता है, किस तरह से भजन किया जाता है, तो उनको बेचारों को भी पूरा लाभ मिलने लग जाएगा। तो जितने भी जिम्मेदार हो, जितने भी आईटी वाले हो और जितने भी साधक हो, हाँ, आईटी और जिम्मेदारों से एक पूरा काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये थोड़े लोग हैं और अब साधकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप साधक लोग ये योजना बनाओ कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और अपनी अपनी अकल और बुद्धि
जो जितना पढ़ाई लिखाई किए हो उस हिसाब से नहीं भी पढ़े हो, लेकिन पढ़े हो, अनुभव है आपको, कुछ कर सकते हो, तो इस काम में लगो। ये बहुत बड़ा परमार्थी काम है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं परिवर्तन। अब जो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, दिमाग लगाएंगे, कहेंगे परिवर्तन तो यहाँ होता रहता है और रोज़ परिवर्तन होता रहता है। होता भी है, क्योंकि ये दुनिया संसार ये परिवर्तनशील है ही। लेकिन कभी कभी भारी परिवर्तन होता है, बड़ा परिवर्तन होता है, तुरंत वो सबको दिखाई पड़ने लगता है। कैसे? जैसे मैंने देखा, एक दिन में गर्मी भीषण का अनुभव किया, एक भीषण बरसात का अनुभव किया, और उसके बाद जहाँ लोग तप रहे थे वहाँ पर पुआल जला जला करके ऐसे सेंकने लगे, इतनी ठंडी हो गई। कब की बात है? 1977 की बात है, अयोध्या स्थान की बात है, गुरु महाराज के यज्ञ के समय का बात के समय की बात है। तो वो परिवर्तन हो जाता है एक दिन में। देखो कई बार परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन लोगों को दिखाई पड़ने लगता है। तो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और भारी बदलाव होगा, और उस बदलाव को गुरु महाराज चाहते हैं जल्दी हो जाए। अब हम आप अगर उसमें लग जाएंगे तो गुरु महाराज की पूरी दया मिलेगी, और इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। इस धरती पर ही सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ने लगेगा, और सतयुग का नज़ारा जब आ जाएगा तब लोग सुखी हो जाएंगे, तब लोग योगी विज्ञानी हो जाएंगे, तब लोग यानी समझो बहुत आनंद में, शांति में रहने लग जाएंगे। लेकिन उसको करेगा कौन? करेगा कौन? लाएगा कौन? साधक लाएंगे। इसलिए प्रेमियों, साधक समाज तैयार करना। देखेगा कौन सतयुग को? साधक देखेंगे। बाकी कचरा गजला सब साफ हो जाए, बहुत पहले कह करके गए हैं महात्मा लोग, यह सब सफाई हो जाएगी। बदल देना है लोगों को। जो नामदानी हैं उनमें पहले बदलाव लाना है, भाव भरना है, क्योंकि वो गुरु के जीव हैं और उन पर अपना फर्ज बनता है कि उनको भी सबसे पहले इसमें लगाया जाए। नामदान बंद कर दिया गया है, प्रवचन बंद कर दिया गया, सत्संग बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया? हमेशा के लिए नहीं बंद हुआ है। गुरु महाराज के जब मौज होगी तो फिर शुरू किया जाएगा। लेकिन कम से कम ये जो लुटा दिया गया है, हाँ, ये लूट लिया है, जिसको समझ नहीं पा रहे हैं, बीज तो पड़ ही गया है, तो उनके अंदर अंकुरित तो हो जाए। इसलिए इस काम में लगने की ज़रूरत है। मोटी बात आप ये समझो कि बदलाव लाने की ज़रूरत है, अच्छा समाज बनाने की ज़रूरत है, साधक समाज बनाने की ज़रूरत है इस समय का। तो देखो समय ज़्यादा हो रहा है, आपको पूर्णिमा को सुना दूंगा, पूर्णिमा को बता दूंगा आपको। आज इसकी व्यवस्था आप लोग जो सुन रहे हो ऑनलाइन सुनाने की, और जो बताया है जितना हो सके 2 दिन में इसकी व्यवस्था आप बना लो। सुनाने में हमको दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज की दया होगी तो हम कोई न कोई सुनाते रहेंगे, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तो। और जो भी सुनाएंगे उनकी दया से गुरु महाराज की बातों को बताएंगे, उसमें कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा, और उनको मिल जाएगा, उन लोगों को भी मिल जाएगा जिन तक बात पहुंच नहीं पाती है, तो वो भी बेचारे लग जाएंगे, उनकी भी भलाई हो जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। निहार के नजर करो मेरी ओर, निहार की
दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तो मैं निहारूं सतगुरु, निश जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन फूल हुए तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं चोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयउ कठोर में, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, सुपटे अब जाए कहीं और, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले वजो, फिर न डरब पग यही मग और बेर, दया की नजर करो मेरी ओर, हर की नजर करो मेरी ओर, जय गुरुदेव।
अब आप लोग जाइए और जो आपका दैनिक काम है उसको करिए, भोजन विश्राम लीजिए। शाम को फिर रोज़ की तरह से घंटी बजेगी, फिर आप यहाँ आ जाना। ध्यान भजन अब 2-3 दिन जैसे होता था उसी तरह से चलेगा। यहाँ साधना शिविर अभी बड़ी नहीं लग पाएगी। कब लगेगी ये तो बताऊंगा बाद में। बड़ी साधना शिविर नहीं लग सकती मौसम की वजह से, बरसात की वजह से। रही बात है कि 5 दिन का आश्रम वासियों से राय मिला लिया जाएगा। आश्रम वासी लगाना चाहेंगे तो आश्रम वासियों के बाहर से बुलाया जाएगा, जब समय आएगा तब बुला लिया जाएगा लोगों को, फिर यहाँ बैठ के कर लिया जाएगा। तो अब आज ये सब बात पूरी नहीं हो पाएगी, फिर बताऊँगा आपको। बोलिए जय गुरुदेव।